कोणी घरी नाही जायचं. ऍडव्हान्स पेपर कोणाला नाही भेटलाय? नाही. लास्ट लेक्चर कहाँ तक हुआ है? हो गया था. ओके. चलो लिखना स्टार्ट. यूनिट्स ऑफ केपी एंड केसी. फक्त लाईट बंद करशील. ओके. ओके. अब देखो केपी एंड केसी, इसका फॉर्मूला क्या था? लास्ट टाइम बहुत जन एब्सेंट, ध्यान देंगे. अब केसी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, सी फॉर, ठीक है. इसका फॉर्मूला था कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी रेज टू स्मॉल सी, उसका स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट. कॉन्सेंट्रेशन के लिए ब्रैकेट कौन सा यूज होता है? स्क्वायर ब्रैकेट यूज होता है. इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डी रेज टू डी अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए रेज टू ए टू बी रेज टू बी. केपी का फॉर्मूला क्या? पार्शियल प्रेशर ऑफ सी रेज टू सी पार्शियल रेज टू डी पार्शियल प्रेशर ऑफ ए टू ए एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ बी रेज टू. समझ पा रहे हो कुछ? अब इनकी बात करें तो बहुत अच्छे बुक्स में इनको बोला है यूनिटलेस. फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज यूनिटलेस. व्हाई? रेशियो, प्रेशर का रेशियो या फिर प्रेशर का रेशियो क्या होना चाहिए? यूनिट में आ रहा है. बट फिर भी जेईई के एग्जाम्स में इसके यूनिट्स पूछे जाते हैं, तो इनके यूनिट्स अगर पूछा, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज द यूनिट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन का यूनिट? हाँ, मोलैरिटी, मोलार. तो यहाँ पे इसका यूनिट क्या बनेगा? मोलैरिटी टू सी इंटू मोलैरिटी रेज टू डी अपॉन मोलैरिटी रेज टू ए इंटू मोलैरिटी. अरे समझ में आ रहे? ऊपर स्क्वायर ब्रैकेट था, उसका मीनिंग मोलार था, था उनका यूनिट्स, ठीक है. अब में तो वैसे कट जाने चाहिए, बट नाउ ए बी सी डी, ठीक है. अब इसका फॉर्मूला क्या बनेगा फिर? एम रेज टू सी अपॉन एम रेज टू ए प्लस बी जो है, तो क्या हो जाएगा? एम रेज टू प्लस बी माइनस ए प्लस बी. समझ पा रहे हो? इसे हम लोग क्या बोलते हैं? डेल्टा एन जी, याद है ये? तो इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा? मोलार रेज टू डेल्टा एन जी. समझ पा रहे हो? यूनिट है फॉर्मूला, नहीं यूनिट. अब वैसे ही अगर मैं यहाँ पे केपी के लिए करने जाऊँ तो केपी यहाँ पे प्रेशर है, प्रेशर का यूनिट हम लोग कौन सा यूज? यूनिट ऑफ प्रेशर. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? एटीएम रेज टू सी एटीएम रेज टू डी एटीएम रेज टू ए इंटू एटीएम रेज टू बी, ठीक है. तो फाइनल मतलब यूनिट क्या बनेगा? एटीएम रेज टू डेल्टा एन जी. डायरेक्ट कर दो अभी, वो सी प्लस डी प्लस बी ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो डेल्टा एन जी. डेल्टा एन जी का फुल फॉर्म क्या है? मतलब चेंज इन, क्या उसका? चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स. समझ पे ए एंड बी थे इनिशियली, जो कि बाद में सी एंड डी बन रहा है, डेल्टा एन जी से रिप्रेजेंट किया जाता है. ये याद है सबको? अब मुझे बताओ इस रिएक्शन के लिए यूनिट क्या है? केपी या फिर केसी का? PCl3 गैस गिविंग अस PCl5 गैस. यहाँ पे डेल्टा एन जी की वैल्यू क्या आ रही है? डेल्टा एन जी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट. मोल्स है एक, माइनस रिएक्टेंट में 2 थे, आंसर कितना आया? तो
तो इसका केसी का यूनिट क्या होगा, मोलैरिटी माइनस 1, केपी का क्या होगा, एटमॉस्फेयर रेस टू, समझ में आ रहा है? ओके, या फिर अगर ऐसे ये नीचे यूनिट लिख दोगे ना खुद से, दे दी H2 गैस प्लस I2 गैस गिविंग अस 2HI गैस। अब यहाँ पे डेल्टा एनजी कितना, प्रोडक्ट में कितने, 2 दिख रहे सबको, 2HI, तो 2 मोल, माइनस रिएक्टेंट में कितने थे, 2 ही थे, तो आंसर, तो एनीथिंग रेस टू 0, मतलब आंसर क्या लिखोगे, यूनिटलेस, यूनिट रहता है, 1 तो नंबर है, तो ऐसे टाइम पे क्या हो जाएगा, सारे यूनिट्स कैंसिल आउट हो रहे हैं। ये समझ में आ रहा है कुछ? तो अगर ऐसा कुछ रहेगा तो यूनिटलेस बोलने का, बट अगर कुछ आ रही है तो तुम लोगों को मोलैरिटी रेस टू सम नंबर, एटमॉस्फेयर रेस टू सम नंबर, वो लिखना पड़ेगा, ठीक है? पा रहे हो? लास्ट टाइम हम लोगों ने केसी एंड केपी का रिलेशन डाला था। व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन केसी, रिवीजन कर लेता है। तो फॉर्मूला आया था केपी इज इक्वल केसी इंटू आर टी रेस टू जी, याद है ये कुछ? ओके, लिख दो। नेक्स्ट इज स्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, लिखो, लिखेंगे स्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था स्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम, ठीक है? पहली बात, इक्विलिब्रियम क्या होता है? इक्विलिब्रियम व्हाट हैपेंस, रेट ऑफ फॉरवर्ड इक्वल टू, ये सबको याद है? ओके, concentration of reactant and product becomes equal, correct or wrong? Wrong. Concentration of reactant and product becomes constant and rate of forward reaction and backward reaction becomes constant. True. याद है ये? नहीं, ये करेक्ट था। इक्वल भी होते हैं एंड इक्वल होने के बाद सेम हो जाते हैं ना, वो सेम हो जाते हैं एंड सेम होने के बाद ये कांस्टेंट, वो सेम होने के बाद, ठीक है? तो ये कांस्टेंट भी हो जाता है। ओके, ये सब हम लोगों ने देखा था। इक्विलिब्रियम कैन बी डिस्टर्ब बाय यूजिंग, नहीं, कैटलिस्ट से वो डिस्टर्ब, तो इट कैन बी डिस्टर्ब बाय यूजिंग प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर एंड कॉन्सेंट्रेशन, इससे वो कर सकते हैं। समझ में आ रहा है? उसके बदले कैटलिस्ट डज नॉट डिस्टर्ब इक्विलिब्रियम। वो क्या कर रहा था फिर? स्पीड बढ़ा रहा था। स्पीड बढ़ाने से क्या होता है? टाइम कम आ रहा है, तो इट डिक्रीजेस द टाइम रिक्वायर्ड टू रीच इक्विलिब्रियम, बट इट विल नॉट डिस्टर्ब इक्विलिब्रियम। समझ में आ रहा है? तो ये इक्विलिब्रियम के कैरेक्टरिस्टिक्स, अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। समझ पा रहे हो? ओके, अब कांस्टेंट हम लोग कहाँ पे यूज करते हैं, मतलब कौन से पोजीशन, इनिशियली, फाइनली, या एट इक्विलिब्रियम? इक्विलिब्रियम पता है ना भाई, इक्विलिब्रियम का कांस्टेंट है वो, तो find that first point, only defined at, समझ पा रहे हो? अब जैसे ही इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जैसे ही हम लोग ने डिफाइन कर लिया, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट बिकम्स व्हाट? अरे बोलो, सेम कांस्टेंट होता है। समझ में आ रहा है? ये अंतर है दोनों में, सेम में इक्वल हो जाना ना, इक्वल नहीं होते, दोनों कांस्टेंट होते बट कांस्टेंट होते, ठीक है? तो लिखो पॉइंट नंबर 2, है? अच्छा, लिखने की जरूरत ही नहीं है, वो इक्विलिब्रियम लिख लिया था ना, वो इक्विलिब्रियम का ये हो गया। पॉइंट नंबर 2, तो देखो ये कौन, तो रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट का इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन कुछ भी रहे, वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को नहीं, बिकॉज इट इज अ कांस्टेंट। समझ में आ रहा है? तो इज इंडिपेंडेंट ऑफ, इट इज इंडिपेंडेंट concentration of reactant and product, ठीक है? के लिए कौन सा ब्रैकेट यूज करेंगे? स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है? पॉइंट नंबर 2, मतलब ये कॉन्सेंट्रेशन नहीं करता, ठीक है? बिकॉज इट इज अ कांस्टेंट। पॉइंट नंबर 3, इट इज
independent of pressure, volume and ये भी ऐड कर देते हैं and addition of catalyst. ठीक है, देखो भाई ये सारे पॉइंट्स अपने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जैसे ही है. इक्विलिब्रियम भी प्रेशर, वॉल्यूम, वो सेकंड नंबर पॉइंट एंड कैटलिस्ट, इनसे नहीं होता. एक चीज रह गई है, कौन सी? एक चीज रह गई है, कंपेयर करो ना पहले के पॉइंट्स. क्या रह गया है? टेम्परेचर. तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी अफेक्ट नहीं होता सिवाय एक चीज के, कौन से? टेम्परेचर के. तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर. ठीक है. फोर्थ, के इक्विलिब्रियम डिपेंड ऑन टेम्परेचर. बहुत एंड यहाँ पे बच्चे तो ऐसे वाले क्वेश्चन बहुत इजीली पूछे जाते हैं. ठीक. एंड इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन, मैं 2 पॉइंट्स एक साथ कम मतलब ताकि तुम लोगों को बहुत ज्यादा ना लगे. एंड एंड कोएफिशिएंट्स, स्टोइकियोमेट्रिक ऑफ रिएक्शन. अब ये दोनों पॉइंट्स हम लोग अच्छे से पढ़ने वाले हैं. ठीक है. प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, एडिशन ऑफ एक्सेट्रा, ये सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे आगे. लीशन क्या है उसमें पढ़ेंगे. ठीक है. बट अभी के लिए हम लोग सिर्फ अफेक्ट करते हैं उनके ऊपर ध्यान देने वाले हैं. तो लेट अस स्टार्ट विद फैक्टर्स अफेक्टिंग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट. फैक्टर्स अफेक्टिंग के इक्विलिब्रियम. ठीक है. के इक्विलिब्रियम कैन बी रिप्रेजेंटेड, अगर कॉन्सेंट्रेशन के टर्म्स में लिखा रहेगा तो उसको क्या लिखते हैं? केसी. प्रेशर होगा तो क्या लिखने का? केपी. ठीक है. ओके. इसमें फर्स्ट हम लोग देखने वाले हैं कोएफिशिएंट, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स. ठीक है. अब ध्यान दो, इसमें पहला हम लोग पढ़ रहे हैं रिवर्सल ऑफ रिएक्शन. उल्टा कर दिया तो थर्मोडायनेमिक्स पढ़ने के बाद बहुत डिफरेंट लगता है. ठीक है. थर्मोडायनेमिक्स को तो इसलिए हम लोग दोनों एक बार रिवाइज कर लेते हैं. थर्मोडायनेमिक्स में रिएक्शन को अगर रिवर्स कर दिया तो क्या हो रहा था? नेगेटिव. याद है ये रूल्स? थर्मो रिएक्शन उल्टा कर रहे थे, डेल्टा एच नेगेटिव कर रहे थे. अब यहाँ पे ध्यान देंगे, यहाँ पे गलती से नेगेटिव मत लिखना, यहाँ पे नेगेटिव नहीं. तो ए गिविंग अस बी. चलो लिए के बताओ क्या आएगा? b रेस टू 1 अपॉन a रेस टू 1, a concentration of रेस टू स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट अपॉन concentration of स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट. कोई दिक्कत? लिखते रहोगे मेरे साथ. क्या बनेगा? रिवर्स कर दिया, a अपॉन बी. ओके. तो इसको कैसे डैश बोल दूं? उल्टा केसी डैश a अपॉन बी. ना व्हाट इज द रिलेशनशिप केसी डैश, मतलब केसी डैश एंड केसी, इनके बीच में रिलेशन. हाँ क्या रिवर्स? अरे रिएक्शन के बीच का रिलेशन नहीं पूछ रहा हूँ. केसी इनके बीच में क्या है? इनवर्स किया है ना. ठीक है. ओके. तो केसी डैश इज इनवर्स ऑफ केसी, उल्टा है. समझ पक्का? ओके. नेक्स्ट, मल्टीप्लिकेशन ऑफ रिएक्शन. एंड थर्मोडायनेमिक्स में अगर हम कर रहे, ट्रिपल कर रहे तो क्या करते थे? डबल किया तो डेल्टा एच की वैल्यू को क्या करते थे? रिएक्शन को अगर मल्टीप्लाई किया तो उसको भी मल्टीप्लाई कर रहे थे. डबल किया तो इंटू 2 कर रहे थे, 3 कर रहे थे. अब यहाँ पे क्या करेंगे वो जरा देखो. 3 रिएक्शन को A giving us B, 2A giving us 2B, giving us NB. चलो
व्हाट इज द रिलेशन, सॉरी व्हाट इज द पहले वाले के लिए बी बाई ए, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ के सी डैश के लिए बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ओके पे हो जाएगा ये बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ठीक है। क्यों भाई तुम लोग बैठना रहता है, वहाँ पे जाके उतनी जगह रहती है फिर किधर। अब नेक्स्ट के सी डबल डैश बी रेस टू एन अपॉन ए रेस टू एन, के सी डबल डैश बन जाएगा बी रेस टू एन अपॉन ए रेस टू एन। व्हाट बिटवीन के सी डबल डैश एंड के सी रेस टू, ये दिख रहा है सबको ना, के सी के रेस टू में अगर एन, दोनों के रेस टू में भी एन आ जाएगा, समझ में आ रहा है। तो डबल डैश इज रेस टू एन, समझे। तो देखो डबल कर रहे थे, डेल्टा एच को क्या कर रहे थे 2, बट इक्विलिब्रियम में जब रिएक्शन को डबल करें तो केसी के रेस टू में क्या आएगा, केसी रेस मल्टीप्लाई नहीं करेंगे कोई तो डबल बोला गलती से, समझ में आ रहा है। या फिर थर्मो में 3 से मल्टीप्लाई कर रहे थे, मल्टीप्लाई कर रहे थे, बट यहाँ पे अगर 3 से मल्टीप्लाई किया करने का, क्यूब करने का, पावर में 3 लिखने का, दोनों के बीच का। थर्मो में रिएक्शन रिवर्स कर रहे थे तो डेल्टा एच क्या हो रहा है नेगेटिव, इक्विलिब्रियम में जब इसको रिवर्स करेंगे तो केसी इनवर्स। अंतर समझ में आ रहा है। एडिशन ऑफ रिएक्शंस लिखते जाओ, टाइम नहीं दूंगा। Of reactions, A giving us B giving us C, adding these two, मतलब ये दोनों को अगर मैं ऐड करूंगा तो ओवरऑल रिएक्शन क्या बनेगा A giving us C, B भी कैंसिल आउट हो जाएगा, अपोजिट साइड पे सेम चीज, ये याद है सबको, ओके। तो यहाँ पे क्या बनेगा B giving us C, ठीक है, ओके। K1 क्या है, K1 ओके B बाय A, ओके। K क्या है C बाय A। व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन K1 K2 एंड K3, या फिर K3 विद K1 एंड K2। वापस देखो K1 इंटू K2, देखो मैं करूंगा K1 क्या है B बाई A, K2 क्या है इंटू C बाय B, ये दोनों B भी क्या आया C बाय एंड C बाय A क्या है हमारा K3 है, तो वी कैन से दैट टू K2 इज इक्वल टू, समझ पा रहे हो। तो वापस एक बार रूल्स बता, थर्मोडायनेमिक्स में जब रिएक्शन ऐड कर रहे थे, थर्मो में ऐड कर रहे थे, डेल्टा एच क्या हो रहा था, ऐड हो रहा था, बट इक्विलिब्रियम में जब रिएक्शन को ऐड करेंगे तो K1 K2 क्या हो, मल्टीप्लाई करने का। थर्मो में जब रिएक्शन रिवर्स कर रहे थे, माइनस कर रहे थे, इक्विलिब्रियम में अगर रिवर्स करेंगे रिवर्स इनवर्स, हाँ। इसमें थर्मो में जब मल्टीप्लाइड बाय 2 3 कर रहे थे तो कर रहे थे, मल्टीप्लाई कर रहे थे, एंड इक्विलिब्रियम 2 3 ऐसा कुछ करेंगे तो पावर में लेके जाने का, ओके। लिख दो ये, इसके कुछ क्वेश्चंस करेंगे। होमवर्क अदानी और शौर्य दोनों का, एंड लास्ट टाइम जो एब्सेंट थे उनका होमवर्क, ठीक है।
क्वेश्चंस करने देता हूँ, याद ना? हाँ वो कुछ के बाद रुक जाने का, कोई नहीं। हो गया? अब एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, ध्यान देना। नाउ क्वेश्चन इज ए गिविंग अस बी। इसके लिए वैल्यू है, वो k1 दिया नहीं, सिर्फ k1, समझ में? अब 2c गिविंग अस b, इसके लिए वैल्यू है k2 एंड 3e गिविंग अस 2, इसके लिए वैल्यू है k3। ठीक है, तुम लोगों को फाइंड 2f गिविंग 3e, निकालना है b, 3e 2d गिविंग अस प्लस 4c, डबल डैश निकालना है, एंड c 3a प्लस 4f गिविंग अस d प्लस 3b प्लस 6e के। समझ पा रहे हो? जैसे देखो, ये थर्मोडायनेमिक्स जैसे सॉल्व करोगे, एक एक चीज़ों को पकड़ पकड़ के रिएक्शन लिखो। ठीक है, पहले वाले में क्या हो रहा है, 2f दिख रहा है, 2f है, k3 वाले में है, बट कौन सा साइड प्रोडक्ट, तो इसको क्या करना पड़ेगा, उल्टा करेंगे तो अपने को आंसर मिलेगा। तो k डैश क्या बन गया, 1/k3 इनवर्स करने का, तो k को इनवर्स करते हैं तो 1/k। फिर दूसरे वाले में सबसे पहले क्या दिख रहा है, 3e, जिधर चाहिए उधर ही दिख रहा है, तो कुछ कर नहीं, तो भाई k3 एज इट इज रहेगा। फिर 2d, d कौन से रिएक्शन में है, सेकेंड रिएक्शन में दिख रहा है, बट क्या करना पड़ेगा उसको, उल्टा कर दिया तो क्या हो जाएगा, 1/k2, तो k3 एंड 1/k2 आ गया, करके आंसर आ जाएगा। क्या करना पड़ेगा, उसको मल्टीप्लाइड बाय 2 करना पड़ेगा, तो मल्टीप्लाइड बाय 2 करोगे तो रेस टू 2, मतलब 1/k2 का स्क्वायर, समझे? बाद में दोनों को ऐड करोगे, देखो k3 तो वैसे के वैसे एंड 1/k2 का स्क्वायर आ गया, दोनों को ऐड किया तो क्या रिस्पेक्ट में, मतलब एडिशन करने के टाइम पे होगा, मल्टीप्लाई होगा। समझ में आ रहा है? तो इसका आंसर क्या आएगा, k3 1/k2 का स्क्वायर। अरे समझे? खुद से ट्राई करोगे, अभी करो, पहला वाला तो बहुत, तीसरा वो खुद से ट्राई करो, सब जन सॉल्व करते हुए दिखने चाहिए। चलो बड़े आगे। अब देखो थर्ड सिर्फ, बाकी आ जाए तो बाकी दो तो तुम लोग खुद से भी कर पाओगे। देखो तुम लोगों को 3a चाहिए, तो a कहाँ पे, फर्स्ट रिएक्शन में, मल्टीप्लाइड बाय 3, तो 3a 3b। अब इसको 3 से मल्टीप्लाई किया तो उसका k1 ओके बराबर। अब नेक्स्ट उसके बाद 2c चाहिए, कुछ भी नहीं किया तो क्या करना पड़ेगा, k2 एंड फिर बाद में मतलब 4f को क्या करना पड़ेगा, मतलब 2f को मल्टीप्लाइड बाय 2 बराबर हो जाएगा। तो उल्टा किया मतलब 1/k3, 2 से मल्टीप्लाई किया तो उसका स्क्वायर। इन तीनों को ऐड करूंगा तो ऊपर वाली रिएक्शन बन जाएगी। तो ऐड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई 1 क्यूब इंटू k2 k3 का स्क्वायर, दैट इज योर आंसर। ये आया था सबका? ओके एक क्वेश्चन सॉल्व करो, चलो वापस एक बार। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी,
ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। ये तुम लोग इतने तुमने ऑप्शंस देखे? बाकी लोग क्या कर रहे हैं? मुझे बताओ क्या कर, रिएक्शन में क्या किया है? रुको, कौन बता? हैं? हाँ ओके, इसका स्क्वायर कौन लिखेगा? किया है। अच्छा, और मल्टीप्लाई चमाड़ दूंगा ना बस। बाकी लोग कौन कौन, एक बताओ भाई, सोल्यूशन दिखाओ। दिखा पे रानी, क्या किया है? कुछ भी नहीं किया है। दिखा, हाथ निकाल। ओके ओके, चल जा। तू क्या कर रहा है? अच्छा, इधर किसका छाप रहा था बे तू? तुम क्या कर रहे हो? गधे ही हो तुम्हारा। मस्त। तुम इधर सब गधे हैं। तुमने क्या किया है? मजा नहीं आया। तुम इधर क्या आ रहा है? हाँ, कैलकुलेशन ही नहीं है, कैलकुलेशन नहीं आता अपने को। तुमने क्या किया है? बट कैलकुलेशन नहीं आता, गधे। तुम्हारा कैलकुलेशन ही नहीं आ रहा है। इधर दिखाओ, तक तो पहुंच रहे हो। -2 किधर है? हाँ ठीक है। तुम्हारा क्या किया है तूने? कुछ नहीं किया है, कुछ आ रहा ही, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। सब गधे हैं साले, कैलकुलेशन नहीं आ रहा। क्या किया है बे? कुछ नहीं किया है। अच्छा, नहीं कुछ तो किया है। कैसे किया बता? ये कैसे आया? कौन सा मतलब? बता ना, ये तो किस कर रहे हैं वो बता, दोनों में से एक। अभी बता ना किसका, मुझे पता रहने दे कौन पढ़ाई कर रहा है ढंग से। तूने किसका छापा? सब छाप रहे हो सालों। देखो बे, इंटरेस्ट किया था पिछले तीनों ने, आंसर इज करेक्ट। बाकी तुम लोगों को यहाँ पे 4 ऑप्शन दिख रहे हैं। हॅलो, आज 2 पर्यंत लेक्चर आहे, 1:30 पर्यंत आहे. हां, का रे? हां ओके, नाही येईन मी, म्हणजे 2 पर्यंत. अब देखो बे, क्या किया है रिएक्शन में? क्या किया, क्या है वो बताओ। उल्टा किया है। उल्टा करेंगे तो 1/KC करना पड़ता है, एंड फिर बाद में इंटू 2 किया है पड़ेगा। तो तुम लोगों को 1/4.9 इंटू 10⁻² का स्क्वायर करना बराबर है। 10⁻² का स्क्वायर क्या बनता है? -4। 10⁻4 ऊपर जाएगा तो 10⁻+4 मतलब अपन नीचे क्या है, 4.9 का स्क्वायर कर रहे हैं ना। का स्क्वायर नहीं आता, हम लोग गधे हैं बराबर। राउंड ऑफ करो ना बे, इसका राउंड ऑफ क्या होता है? 4.9 का इसका स्क्वायर आता है, कितना आता है? 25 1 25। घटिया चीज है ना ये तो। ट्वेंटी 25 4 कितना आंसर आ रहा है? 400।
कौन सा आंसर मैच होता है? कुछ थोड़ा सा ऐसा मतलब दिमाग है तुम लोगों के अंदर, टाइप सॉल्व कर रहे हो क्या कि सारे कैलकुलेशन करते बैठ रहे हो तुम लोगों को? चलो आगे। एमसीक्यूज में तुम लोग आंसर निकालने बैठ जाते हो, मतलब क्या बोलने का, घर पे कुछ तो पता रहेगा ना कि ऐसे अप्रोक्सीमेशन काम करता है नहीं? सारे आ गए पढ़ने के लिए। चलो देखो, टेम्परेचर घर पे प्रैक्टिस कर, भला होगा तुम लोगों का। जिंदगी में पहली बार क्वेश्चन देख। सेकेंड फैक्टर अफेक्टिंग इज ठीक है। टेम्परेचर के लिए हम लोगों ने जो एक छोटा सा पार्ट स्किप किया था वो पहले करने वाले हैं, ठीक है। देखो, एक इक्वेशन रहती है डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन ऑफ क्यू। तुम लोगों को डेल्टा जी क्या है वो पता है? डेल्टा जी क्या रहता है? एनर्जी चेंज। एंड डेल्टा जी नॉट, ओके, स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी चेंज एट स्टैंडर्ड कंडीशन, ठीक है। तो डेल्टा जी फ्री एनर्जी चेंज in free energy, and delta G is standard Gibbs free energy change। स्टैंडर्ड वर्ड आ गया, मतलब क्या? एट एसटीपी, अरे पता है? ओके, अब एसटीपी पे प्रेशर क्या रहता है? 1 एटमॉस्फेयर। एसटीपी क्या रहता है? करते 25 डिग्री सेल्सियस। क्या यूज करते हैं? मतलब हम लोग जनरली देखो गैसेस के लिए हम लोग 0 डिग्री सेल्सियस, ओके, बट रिएक्शन एंड ऑल भी हम लोग करते हैं, थोड़ी ना फ्रिज में जाके करते हैं। समझ में आ रहा है? नॉट फिक्स्ड, नॉट फिक्स्ड मतलब मेल्टिंग ऑफ आइस के लिए स्टैंडर्ड होगा 0 डिग्री सेल्सियस। बॉइलिंग ऑफ वाटर के लिए समझ में आ रहा है? है क्या? नहीं, जनरली 25 डिग्री, बट वो चेंज हो सकता है। समझ में आ रहा है? डिपेंडिंग ऑन, ओके। आर क्या रहता है ये पता? आइडियल गैस कांस्टेंट। टी क्या रहता है? टेम्परेचर। क्यू, ये इस चैप्टर में क्यू को हम लोग बोलते हैं रिएक्शन कोशेंट। क्या बोलते हैं? रिएक्शन कोशेंट, ठीक है। व्हाट इज द कोशेंट? कोई एक रिएक्शन हो रही है, A moles of A plus B moles of B given moles of C plus D moles of D। मुझे रिएक्शन कोशेंट निकालना है तो Q का फॉर्मूला C रेस टू C, D A रेस टू A, B रेस टू B। ये कौन सा फॉर्मूला है बे? C का है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का है। समझ में आ रहा है? तो व्हाट इज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc एंड रिएक्शन कोशेंट Q ना, इसलिए तो कुछ अलग बोला है ना, मतलब केस ये है डी रेस टू डी ए रेस बी रेस टू बी, एंड क्यू का फॉर्मूला भी वही है। डिफरेंस बिटवीन क्यू एंड केसी। ओके, केसी कहाँ पे यूज करते हैं? इक्विलिब्रियम पे। कहाँ पे यूज करते हैं? बट अगर इक्विलिब्रियम पहुंचे नहीं है, वो इक्विलिब्रियम के पहले है, के बाद है, और मैं सेम फॉर्मूला यूज करूं, हम लोग उसको केसी बोल सकते हैं क्या? तो वैसे टाइम पे हम लोग उसको क्या क्यू बोलते हैं। तो जरा ध्यान दो किस तरह से किधर जा सकती है रिएक्शन। 0% 100% जा सकती है। समझ में? इक्विलिब्रियम वाली रिएक्शन कभी 100% पहुंच सकती है क्या? नहीं पहुंच सकती, बीच में वो उल्टा आना स्टार्ट हो जाती है। याद है ये? तो यहाँ पे किधर तो अपना क्यू, सॉरी क्यू नहीं, केसी है। समझ में आ रहा है? केसी मतलब क्या है? अब उसके अगर मैं पहले
मतलब अपना इसका फॉर्मूला, इक्विलिब्रियम का फॉर्मूला अप्लाई मैं क्या बोलूंगा, क्यू। समझ में आ रहा है? अब इक्विलिब्रियम के पहले है, दिख रहा है, एंड यहाँ पे क्यू केसी से बड़ी रहेगी या छोटी रहेगी? पक्का। अब यहाँ पे क्यू की वैल्यू क्या, केसी से कम रहती है, ठीक है, या फिर क्योंकि केसी के बदले केपी भी आ सकता है, बोल देते हैं। समझ में आ रहा है? केसी केपी से कम रह सकती है। जब क्यू की वैल्यू के इक्विलिब्रियम से कम है, मतलब वो इक्विलिब्रियम है क्या? नहीं, तो इट विल गो इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। समझ में आ रहा है? तो यहां पे इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। जब क्यू की के इक्विलिब्रियम से बड़ी, समझ में आ रही है? इधर है। अब जब क्यू की वैल्यू के आगे पहुंच गई तो अभी इट विल गो इन फॉरवर्ड बैकवर्ड डायरेक्शन ना, क्योंकि रिएक्शन हमेशा किसकी तरफ, इक्विलिब्रियम की तरफ जाती है। तो अगर वो कांस्टेंट के आगे पहुंच गया तो इट विल मूव इन बैकवर्ड डायरेक्शन। वन मोर कंडीशन इज देयर, व्हेन Q becomes equal equilibrium, now it will move in, भी नहीं जा पाएगा, पीछे भी नहीं जा पाएगा, तो इस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं इक्विलिब्रियम। वो इक्विलिब्रियम आ गई। एक Q एंड K इक्विलिब्रियम के बीच का डिफरेंस, ये रिएक्शन, ये फॉर्मूला के सारे टर्म्स समझ, डेल्टा जी नॉट आर टी एल एन क्यू, ठीक है, ओके। फॉर्मूला एट इक्विलिब्रियम, देखो फॉर्मूला क्या था, इज इक्वल टू नॉट प्लस आर टी एल एन ऑफ क्यू। नाउ एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम बताओ बे, श्योर है, बात करना बंद करो, श्योर या नहीं, किसका आवाज है? तुम्हारा आवाज, बातें मत करो। अब यहाँ पे एट इक्विलिब्रियम पे डेल्टा जी की वैल्यू कितनी, 0 होती है। कितनी रहती है? 0। डेल्टा जी नॉट, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता भाई, इट इज अ कांस्टेंट। वो स्टैंडर्ड वैल्यू, एक स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे ले लिए, वो किसी भी कंडीशन में चेंज होने वाली है क्या? है। व्हाट विल हैपन टू क्यू? क्यू क्या बनता है इक्विलिब्रियम पे? के इक्विलिब्रियम बनता है, दिख रहा है? एट इक्विलिब्रियम क्यू बिकम्स के। तो ये फॉर्मूला क्या होगा, चेंज होगा। तो 0 इज इक्वल टू नॉट प्लस आर टी एल एन ऑफ के इक्विलिब्रियम, क्यू के बदले के इक्विलिब्रियम आ गया, डेल्टा जी कर दी। तो डेल्टा जी नॉट क्या बनेगा यहाँ पे? डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू हाउ मच? आर टी एल एन ऑफ के इक्विलिब्रियम। इसमें कोई दिक्कत? ये थर्मो में इसके क्वेश्चन भी मिलेंगे, ठीक है। डेल्टा जी का और एक फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा, अरे बताओ। हाँ, डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस टी डेल्टा एस। डेल्टा जी नहीं पढ़ रहे हम लोग, क्या पढ़ रहे? डेल्टा जी नॉट डेल्टा एच नॉट एंड टी डेल्टा एस नॉट। ये समझ पा रहे हो? ये दूसरा फॉर्मूला आ गया। अब ये दोनों फॉर्मूलाज किसके हैं? डेल्टा जी के हैं। these two formulas what I'll get, बताओ बे, इन दोनों को इक्वेट करो तो क्या मिलेगा? माइनस आर टी के इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू डेल्टा एच नॉट माइनस, ये समझ पा रहे हो? ओके। आर टी एक बहुत बड़ा नंबर है, तो डिवाइडिंग बाय माइनस आर टी, पूरी इक्वेशन को माइनस आर टी से डिवाइड कर रहा हूँ। चलो, अब पूरी इक्वेशन को माइनस आर टी से डिवाइड करूंगा तो कैसे होगा? आर टी एल एन ऑफ के इक्विलिब्रियम डिवाइडेड बाय माइनस आर टी इज इक्वल टू डेल्टा एच नॉट बाय माइनस आर टी माइनस टी डेल्टा एस नॉट माइनस आर टी। यहाँ पे क्या कैंसिल आउट हो रहा है बताओ? माइनस आर टी पूरा कैंसिल आउट हो रहा है, टी टी कैंसिल आउट हो रहा है, माइनस माइनस दोनों कंबाइन प्लस बनेंगे। तो व्हाट आई विल गेट? के इक्विलिब्रियम
के इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस पहले लिखूं डेल्टा बाय आर माइनस एच नॉट बाय आर टी. दिस इज द रिलेशनशिप ऑफ के इक्विलिब्रियम एंड टेम्परेचर. ये हम लोग टेम्परेचर के साथ का इसका रिलेशन निकाल रहे थे. ये अपना रिलेशन आया, दिख रहा है क्या? ln ऑफ के टू डेल्टा एच नॉट क्या बोलते हैं डेल्टा एच नॉट अपॉन आर माइनस अपॉन आर टी. ठीक है, ये देखो देखो बाय द वे दिस इक्वेशन इज कॉल्ड एज वेंट ऑफ्स इक्वेशन. कम नहीं हुआ है बाय द वे, आगे लिखो. तो इसे बोलते हैं वेंट ऑफ इक्वेशन. वेंट ऑफ इक्वेशन. अब वेंट ऑफ इक्वेशन कैन बी यूज्ड टू कैलकुलेट एट डिफरेंट टेम्परेचर्स. ठीक है, एक टेम्परेचर पे अगर तुम तो दूसरे टेम्परेचर पे तुम लोग निकाल पाओगे. अब इसको कैसे यूज, स्टेट 1 स्टेट 2, स्टेट 1 एंड स्टेट 2. अगेन के इक्विलिब्रियम से चेंज हो सकता है, यहाँ पे ध्यान दो. कौन से दो चीजें जो भी हम लोग पढ़ रहे हैं. हाँ, इसके पहले तक का कुछ काम रखोगे सफिशिएंट है. सी लेवल पे तो पूछा भी नहीं जाता. ठीक है, तो वैसा देखा जाए तो अगर मतलब देखा जाए काम आएगा और ये मेन पार्ट है. ठीक है, अब मतलब टेम्परेचर 1 स्टेट 2 मतलब टेम्परेचर 2. टेम्परेचर चेंज करने से क्या चेंज होता है? के इक्विलिब्रियम समझ में आ रहा है. डेल्टा एस नॉट डेल्टा एच नॉट ये स्टैंडर्ड होंगी क्या? आर कांस्टेंट है, ये चेंज होगा क्या? नहीं. इक्वेशन क्या बनेगी? ln ऑफ के इक्विलिब्रियम के बदले k1 चलेगा इज इक्वल टू डेल्टा बाय आर माइनस डेल्टा एच बाय आर टी वन. सेकेंड डेल्टा सॉरी ln ऑफ k2 इज इक्वल टू डेल्टा एस नॉट बाय आर माइनस डेल्टा एच नॉट बाय. ठीक है, अब इन दोनों के बीच का रिलेशन निकालना. दो इक्वेशंस के बीच में अगर रिलेशन निकालना है तो हम लोग क्या करते हैं? हाँ, क्या करते हैं? अरे बोलो टाइम इधर बताओ. दो इक्वेशन के बीच का रिलेशन डिवाइड करते हैं, बराबर. अब डिवाइड बट लॉग है, लॉग में अगर मुझे डिवीजन चाहिए तो मुझे क्या करना? सबट्रैक्ट करना पड़ेगा. समझ में आ रहा है? तो कॉलिंग इट इक्वेशन 1 एंड दिस वन इज इक्वेशन. तो सबट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2. सबट्रैक्शन करो, हेल्प करो. चलो, ln ऑफ k2 ln ऑफ k1 इज इक्वल डेल्टा एस नॉट बाय माइनस डेल्टा एच नॉट बाय आर टी टू माइनस इक्वेशन 1. अब इक्वेशन 1 माइनस करूंगा तो डेल्टा बाय आर एंड माइनस ऑफ माइनस प्लस डायरेक्ट लिख दो ऐसे ब्रैकेट ना डालते हुए एच नॉट बाय आर टी वन. यहां पे क्या कैंसिल आउट हो रहा है? डेल्टा एस नॉट बाय आर कैंसिल आउट हो रहा है, तो हो गया. तो अब लॉग में जब ऐसे सबट्रैक्शन ln ऑफ k2 बाय k1 विच इज इक्वल टू एच नॉट बाय आर, कॉमन निकाल रहा हूं चलेगा. प्लस पहले लिखेंगे, माइनस बाद में लिखेंगे. नॉट बाय आर टी वन माइनस डेल्टा एच नॉट बाय आर टी टू. एच नॉट बाय आर को अगर मैं कॉमन निकाल दूं तो क्या बनेगा? 1 अपॉन टी वन माइनस 1 अपॉन टी टू. ऐसे टी टू माइनस में था तो वो बाद में लिखा. तो ये हमारी फाइनल इक्वेशन बनती है. ये इक्वेशन का यूज करके हम लोग क्या अलग टेम्परेचर पे मतलब k1 दिया हुआ है तो तुम लोग T2 पे K2 निकाल सकते हो. इसके क्वेश्चन ज़्यादा आते नहीं है तो हम लोग क्वेश्चन करेंगे. मतलब काइनेटिक्स करके एक चैप्टर है उसमें सेम इक्वेशन है, क्वेश्चंस करेंगे अभी बहुत हेवी हो जाएगा. देखो एप्लीकेशन लिखो
एप्लीकेशन ऑफ के इक्विलिब्रियम, एप्लीकेशन ऑफ के इक्विलिब्रियम, जिसमें हम लोग सबसे वाले हैं टू प्रेडिक्ट डायरेक्ट रिएक्शन। सेकंड हम लोग पढ़ेंगे एक्सटेंड ये रिएक्शन कितना होगी, एंड थर्ड हम लोग टू फाइंड इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्शन। ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट विद, बातें बंद करो भाई। टू प्रेडिक्ट डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। ठीक है, इसमें हम लोग एक नई चीज पढ़ने वाले जो अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने देखा था। पहले से हम लोग जो पढ़ते आ रहे हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, एंड उसे हम लोग के इक्विलिब्रियम से दूसरा कोशेंट which is Q. चलो, what is the basic difference between reaction quotient and एक इक्विलिब्रियम एक कहीं भी रह सकता है। ठीक है, तो दिस वन इज डिफाइंड फर्स्ट डिफाइंड ओनली इक्विलिब्रियम एंड एट एनी पॉइंट। ठीक है, ठीक है। पॉइंट नंबर 2, के इक्विलिब्रियम में जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट रहती है वो चेंज हो सकती है कि नहीं होती, समझ में आ रहा है? तो एट के इक्विलिब्रियम ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट रिमेन्स कांस्टेंट, सेम नहीं है, सेम मतलब रिएक्टेंट प्रोडक्ट होना चाहिए, वो नहीं होता, चेंज नहीं होता, कांस्टेंट रहता है। एंड ये जो है बी, इट चेंजेस विथ रिएक्शन। ठीक है, रिएक्शन मतलब जितनी हो रही है वो तो ये चेंज होता रहेगा। ठीक है, मिक्स कर दिया, सॉरी। अब concentration of reactant and product changes, concentration of reactant and product changes। ठीक है, अब यहां पे C इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ये कभी चेंज होगा क्या? नहीं, तो कांस्टेंट वैल्यू एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर, ये मत भूलना कांस्टेंट को चेंज कर सकता है, तो टेम्परेचर एंड क्यू की वैल्यू कांस्टेंट रहती है क्या? रिएक्शन जैसे जैसे आगे बढ़ेगी चेंज होगी, या फिर जैसे जैसे चेंज होगी, तो वेरिएबल और डिपेंड्स ऑन EOR क्या है बे? एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, एंड ये लास्ट पॉइंट जो तुम्हें लिखना है। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम ये जो है वो एग्जाम में दिया रहता है, गिवन इन एग्जाम। ठीक है, एंड कैलकुलेटेड इन एग्जाम। ये जस्ट तुम लोगों को पता रहने के लिए दिया रहेगा हमेशा, और ये तुम लोगों को निकालना पड़ेगा। ठीक है, वापस एक बार इसके बारे में एक्सप्लेन करने दो। अब A moles of A plus B गिविंग अस C moles of C plus D moles। ठीक है, इसके लिए K और Q मतलब सेम रहता है, C raised to C, A raised to A to B, एंड K इक्विलिब्रियम का भी फॉर्मूला सेम रहता है, C raised to C, D raised to D, A raised to A, B raised to B। अब रिएक्शन जा सकती है 0% से
% बराबर है। एंड यहाँ पे बीच में कहीं पे तो के इक्विलिब्रियम रहता है, बीच में मतलब एग्जैक्ट बीच में रहना चाहिए क्या? नहीं, करते रिएक्शन के ऊपर कि वो कितना आगे बढ़ सकती है। ठीक है, जब Q की वैल्यू यहाँ पे किधर है, मतलब के इक्विलिब्रियम लेस देन के इक्विलिब्रियम, लेस देन पहले है तो इट इज लेस देन के इक्विलिब्रियम, तो की तरफ पहुंचा है क्या? नहीं पहुंचा, तो इट विल मूव। चिट्ठी दी उसने मुझे, बता जरा प्लीज, दे जरा, पास कर जल्दी, मारूंगा साले वहां पे आके, पास कर जल्दी, पास कर। अबे साले चिट्ठी दे, ये चिट्ठी मुझे ये वाली नहीं लग रही, दूसरी कोई थी और एक, यहाँ पे कौन सी थी और? अब यहाँ पे go in which direction, फॉरवर्ड या बैकवर्ड? ठीक है, एंड व्हेन इज ग्रेटर देन के इक्विलिब्रियम, मतलब ज्यादा हो गया है, ज्यादा आगे बढ़ गई है, नाउ इट विल गो इन। ठीक है, एंड व्हेन बोथ आर इक्वल रिएक्शन इज एट इक्विलिब्रियम, वो लिख के देने की जरूरत नहीं है ना। ओके, अब इसके ऊपर क्वेश्चन, क्वेश्चन N2O4 gas giving 2NO2 gas. This reaction is Kc. Kp for this reaction is 80. बंद। One container, pressure of NO2, sorry N2O4, 2 atmosphere, and pressure of N is 20 atmosphere. In another container, को बताना है कौन से कंटेनर में रिएक्शन आगे बढ़ेगी, रिएक्शन आगे नहीं बढ़ पाएगी, पीछे जाएगी, वो सब। Pressure of N2O4 is 5 and pressure of NO2 is here. In another container 3, pressure of is 2 atmosphere and pressure of is 15 एटमॉस्फेयर। चलो नहीं 15, हाँ आ जाएगा। चलो अगर कुछ दिक्कत रहेगी ध्यान दो, दिया हुआ है एंड ये अलग अलग प्रेशर दिया है। टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन, डायरेक्शन निकालोगे क्यू, क्या निकालने का? क्यू के हमें दिया रहता है क्यू निकालने का। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ क्यू? बताओ फॉर्मूला बताओ बे। हाँ NO2 का स्क्वायर वो ऑन N2O4, एक गलती हो गई, पार्शियल प्रेशर QP। ठीक है P। ओके NO2 का प्रेशर, कंटेनर 1 में NO2 का प्रेशर स्क्वायर अपॉन सर 200, मतलब की क्या दिया वो KP, क्या ग्रेटर, जब Q की वैल्यू ज्यादा रहेगी इन बैकवर्ड डायरेक्शन। समझ में आ रहा है? एक मिस्टेक हो गई है यहाँ पे, 15 एटमॉस्फेयर मत लो, 10 एटमॉस्फेयर लो। ठीक है ओके, बाकी दो कर लोगे अभी, करो। यहाँ पे लिखा इन बैकवर्ड डायरेक्शन, समझ में आया होगा होपफुली। पहले वाले में बैकवर्ड, सेकंड वाला फॉरवर्ड, आ रहा है सबको ये? ओके अब इसके बाद वाला जो पार्ट है उसके ऊपर क्वेश्चन आने के चांसेस, तो वो हम लोग बाद में कभी करेंगे।
नहीं तो वो कर ही लेते हैं. टू फाइंड एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन. ध्यान दो भाई, कहां से कहां तक जा सकती है. ठीक है, 0% से 100% तक जा सकती है. बराबर है. अब जरा यहाँ पे कोई एक रिएक्शन है, रिएक्टेंट गिविंग अस प्रोडक्ट. मेरे पास 1001 मॉलिक्यूल रिएक्टेंट. ये लिखने की जरूरत नहीं है, बाय द वे तुम लोगों को लिखना होगा तो लिख सकते, वैसे जरूरत नहीं है. ये 0 था, ये 1000 बच गए. मतलब कितना प्रोडक्ट बना, एक मोली बना या फिर एक पार्टिकल बना. ये समझ. व्हाट इज द केपी वैल्यू, केपी केसी जो भी है, बताओ भाई. इनका फॉर्मूला क्या रहता है, पी अपॉन आर. ये इक्विलिब्रियम है. 1 अपॉन कितनी आ गई वैल्यू, समझ में आ रहा है. तो कि एक बहुत कम हो तो रिएक्शन आगे बढ़ पा रही है क्या, ज्यादा नहीं. कितना परसेंट आगे गई, 1000 में से 1 हुआ, कितना परसेंट हुआ, 0.1, 0%. समझ में आ रहा है पक्का. 100 में से 1 मतलब 1, 1000 में से 1 मतलब 0.1%. तो व्हेन के इक्विलिब्रियम than 10⁻⁻3. ठीक है, समझ में आ रहा है. We say that extent of reaction is less than 10%. एक्चुअली वो 1% से भी कम है. समझ पा रहे हो, हम लोग ओवरऑल ऐसे 10% बोल देते हैं. ठीक है. अब when something like this happens, 1001 मॉलिक्यूल थे पहले, सिर्फ एक बचा, मतलब कितने प्रोडक्ट बने, 1000 बने. इसकी कितना आएगा, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टर 1 कितना हो गया, 1000 मतलब 10⁻². 1000 में से 1000 मॉलिक्यूल ऑलमोस्ट कन्वर्ट हो गए. में से 1000 मॉलिक्यूल्स कितना परसेंट रिएक्शन कंप्लीट हो गया, 99.9%. तो यहाँ पे व्हेन के इक्विलिब्रियम इज ग्रेटर देन 10, वी से दैट is more than 90%. 90% से ज्यादा रिएक्शन कंप्लीट. इन दोनों के बीच में जब रहेगा 10 to 90%. समझ में आ रहा है रिएक्शन का मीनिंग, समझ में आ रहा है कितना रिएक्शन होती है. तो के इक्विलिब्रियम की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी उतना रिएक्शन ज्यादा, एंड के इक्विलिब्रियम जितना कम रहेगा उतनी. ठीक है, लिख दो. इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन नहीं, डाउट. नेक्स्ट, अब टू फाइंड इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन. थर्ड, इसका एप्लीकेशन टू फाइंड इक्विलिब्रियम ठीक है, ध्यान देंगे. इसमें हम लोग डायरेक्टली क्वेश्चन करने वाले हैं. सिंपल. ठीक है, क्वेश्चन इज गैस गिविंग gas plus C gas. Kc for this reaction is, बातें बंद, यहाँ पे लिखना स्टार्ट करो. Kc for this reaction, ठीक है. If reaction is with 10 mole A in a 2 container, then what is the equilibrium concentration of A, B? Okay, समझ पा रहे हो. ठीक है, अब रिएक्शन क्या दी है, 2A गैस
बी गैस प्लस सी गैस, ठीक है, इज इक्वल टू 0. व्हाट इज द ओके concentration of B? What is the ओके अगर ऐसे फिर गलत चला जाएगा, ध्यान दो. मैं क्या पूछ रहा हूँ तुम लोगों को, क्या पूछ रहा था? व्हाट इज द कॉन्सेंट्रेशन? क्वेश्चन तो सुना था ना भैया, मैंने अभी मोल लिखा. अब समझ में आ रहा है? मोल्स, 10 मोल्स दिए हैं, कॉन्सेंट्रेशन दिया है क्या? हाउ टू कन्वर्ट मोल कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय वॉल्यूम है ना भाई. मोल अपॉन नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम गिव्स अस मोलारिटी है. तो पहले सबसे हो जाती है कि तुम लोग इसको नंबर ऑफ मोल्स में ले लेते, कॉन्सेंट्रेशन में चेंज करना पड़ेगा, ठीक है. 5 मोलार, ये था 0, ये था 0. इनिशियली ए कितना था? 5 मोलार था. समझ में आ रहा है? नाउ एट इक्विलिब्रियम ए का कॉन्सेंट्रेशन होगा, कम होगा. 5 में से कुछ x, ऐसे लिखो चलेगा, b एंड x/2 बनेगा. वेरी नाइस. यहाँ पे मोल रेशियो क्या है? 2:1. समझ में आ रहा है? तो 2 से 1 बनेगा ना बे, x/2 बनेगा. तो वो x/2 कैलकुलेशन में थोड़ा इधर एक सिंपल ट्रिक याद रखो, ये 2 को यहाँ पे मल्टीप्लाई करने का, तो 2x से ये कितना बनेगा? x कितना बनेगा? समझ पा रहे हो? अपने को और एक वैल्यू दे के रखी है, कौन सी वैल्यू दे दी है? 100. समझ पा रहे हो? अब ध्यान दो. तो फर्स्ट ऑफ ऑल केसी की इक्वेशन क्या बनेगी बताओ? b इंटू सी अपॉन ए स्क्वायर. वैल्यू ऑफ केसी 100, बी एंड सी x दिख रहा है क्या? अपॉन पहले स्टेप समझ में आ रही है? पहले अपने को मोल्स को चेंज करना है, फिर बाद में कॉन्सेंट्रेशन की जो इक्विलिब्रियम अज्यूम की है वो यहाँ पे पुट करना है. ओके अब क्या सॉल्व करना है? x निकालना है. कैसे सॉल्व करूं? अरे क्या करें आगे? हाँ मतलब इसका ब्रैकेट बराबर. अब ब्रैकेट ओपन मत करो. हाँ कोई तो बोल रहे कुछ, तो स्क्वायर रूट कर सकते हैं डायरेक्ट. देखो सब स्क्वायर्स है. 100 का x² का रूट ले लेंगे, 5 - 2x का भी रूट, ठीक है. तो ये कितना बनेगा? 10 इज इक्वल टू x/x, जो कि बनेगा 50 - 20x. तो आंसर क्या आ रहा है? 21x इज इक्वल टू 50, या फिर x 50/21. अब आंसर नहीं, व्हाट इज द इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन? समझ में आ रहा है? ये x इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन है क्या? नहीं. इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन कितना था बताओ भैया? 5 - 2x. समझ में आ रहा है? बन जाएगा 5 - 20 सिद्धू 100/2x. x मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है. के बाद में आएगा 21, 120, 105, 105, 5/21. समझे? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C कितना आ रहा है? कितना था बे B और C? एंड x कितना आया? कुछ समझ पा रहे हो? अगे सिंपल है, पहले कॉन्सेंट्रेशन में चेंज करो, बाद में इक्विलिब्रियम पे रिएक्टेंट कम होता है, तो वो डिपेंड करता है स्टोइकियोमेट्री के ऊपर. अगर यहाँ पे 3a रहती तो क्या लिख 3x. समझ पा रहे हो? में तुम लोगों को सिर्फ केसी के साथ इसको इक्वेट करना है.
ठीक है, करो जल्दी लिखो। ये देखो बे, H2I2 दोनों रिएक्टेंट, वो दोनों कम होने चाहिए ना टाइम के साथ, वो दो, एंड HI जो है वो प्रोडक्ट है, वो बढ़ना है। तो ये एक ही ऑप्शन है जिसमें H2I2 दोनों कम हो रहे हैं एंड HI बढ़ रहा है। कुछ समझ पा रहे हो? तो ये ऐसे घटिया क्वेश्चन तुम लोग कर सकते हो एटलीस्ट, ठीक है। चलो बाकी तो इसके हम लोग करके हो चुके वैसे वाले ही है, तो बाद में अब क्वेश्चन लो। गिविंग अस B plus C plus D and K, हाँ मतलब ये भी गैसेस है। Kp for this reaction is 64, ठीक है। If reaction is started with mole A in 3 liter container, then what is the equilibrium concentration of C and D? क्वेश्चन समझ में आ रहा है? पहले वापस रिएक्शन लिखेंगे, फिर बाद इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ए का कितना है 1, कितना है, ठीक है। वो मोल्स है ना, कॉन्सेंट्रेशन मोल कर, समझ में आ रहा है? तो इनिशियल 1 है, लिखोगे 1 माइनस इक्विलिब्रियम में क्या होगा 1 माइनस 3x, वेरी नाइस, समझ में आ रहा है। b कितना बन x, बाकी सारे भी x x x, क्योंकि ये समझ में आ रहा है कैसे सॉल्व करना है। चलो चलो आगे बढ़े, ठीक है। अब नेक्स्ट हेडिंग डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। यह पार्ट नहीं है बट पार्शियल प्रेशर को इस चैप्टर में पता हो जाना चाहिए, इसलिए पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। लिखेंगे डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल पीपी। ध्यान दो, मेरे पास एक कंटेनर में 2 गैसेस है, 2 मोल O2 प्लस दूसरी गैस है 3 मोल N2। ध्यान दो जरा, तो हो गए 5 मोल। मोल फ्रैक्शन ऑफ O2 कितना है 2/5, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ O2 आएगा 2/5। व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ N? ये पता है ना बे, अपॉन टोटल मोल्स फ्रैक्शन देता है। अगर मैं बोलूं इस कंटेनर का टोटल प्रेशर P टोटल 10 एटमॉस्फेयर है, कितना है? ये पूरा 10 एटमॉस्फेयर ऑक्सीजन की वजह से है क्या? पूरा 10 एटमॉस्फेयर नाइट्रोजन की वजह से है क्या? पूरा 10 एटमॉस्फेयर इट इज पार्शियली ड्यू टू O2, ड्यू टू, ये समझ में आ रहा है? मुझे बताओ यहाँ पे ऑक्सीजन का परसेंट या फिर फ्रैक्शन कितना है 5, तो प्रेशर को भी उतना ही अब वो कंट्रीब्यूट कर, इतना समझ में आ रहा है? तो ऑक्सीजन कितना कंट्रीब्यूट करेगा
2/5 40%। अबे टोटल कितना है? 10 एटमॉस्फेयर। 10 एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन का कॉन्ट्रीब्यूशन है 4 एटमॉस्फेयर ना। यहाँ पे ये 40% है ना बे, 5 में 2 ऑक्सीजन मतलब 40% ऑक्सीजन है, तो 10 एटमॉस्फेयर को 40% कॉन्ट्रीब्यूट करेगा। ठीक है। What is the partial pressure of oxygen in this mixture? 4 atmosphere. What is the partial pressure in this mixture? ये समझ पा रहे हैं? ये यहाँ पे जो भी प्रेशर रहेगा that is partially due to plus partially due to nitrogen. ठीक है। Now tell me what is the formula for partial pressure? मैं बताता हूँ, देखो total atmosphere P2 into मोल फ्रैक्शन। क्या देखो 10 को 2/5 से मल्टीप्लाई करो, आंसर 4 आ रहा है, ये समझे। और पार्शियल प्रेशर ऑफ N2, इसका फॉर्मूला क्या है? P टोटल इंटू P2, समझ में आ रहा है। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ मोल फ्रैक्शन? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 अपॉन टोटल मोल्स, या फिर यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 अपॉन आता है। पार्शियल प्रेशर समझ में आ रहा है, डाल्टन्स लॉ ऑफ पक्का? ओके, लिख दो। कैसा? 1/13 एंड 4/13 ऐसा कुछ। 4/13 x की वैल्यू आ गई, हाँ, तो फिर सब्स्टिट्यूट करोगे तो a 1/13 आएगा एंड बाकी सब 4। कॉन्सेंट्रेशन निकाल तो a तुमने 1 - 3x लिया, x 4/13 आया, 4/13 आया, तो करना पड़ेगा ना वापस, समझे? ये लिख के हो गया। अब हम लोग इस चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट, ये देखो ये सब ऐसे ही सिंपल सिंपल क्वेश्चन आते हैं इसके अंदर, ठीक। कुछ क्वेश्चंस दे दूंगा, वो ट्राई कर लेना। अब और एक पार्ट अगला इस चैप्टर, ठीक है। लिखो, हेडिंग लिखो, एक्सप्रेशन Kc and Kp in terms of moles। ध्यान दो बे, हम लोग यहाँ पे किसकी बात कर रहे थे? कॉन्सेंट्रेशन या फिर प्रेशर की। बट अगर एग्जामिनर ने नंबर ऑफ मोल्स के टर्म्स में पूछा, सॉल्व करें, ठीक है, वो अभी हम लोग देखने वाले हैं। इसमें देखने वाले हैं सबसे इजी वाली, डेल्टा Ng इज इक्वल टू, बाद में केस 2 आएगी लेस देन 0, केस 3 आएगी, समझ में आ रहा है। तो सबसे इजी वाले से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। इसके लिए हम लोग डायरेक्ट एक एग्जांपल ले रहे हैं। H2 गैस प्लस गिविंग अस 2HI गैस। अभी ध्यान से सुनो, एग्जाम में इन दिस रिएक्शन is started with, if the reaction is started with a mole of 0 mole of in a container of volume V। यहाँ पे कोई नंबर दिख रहा है क्या? नहीं, a मोल B, वॉल्यूम भी V दिया है, समझ में आ रहा है। तो ऐसा टाइम पे इसके टर्म्स में ही इक्वेशन लिखनी है, तो वो कैसे लिखा जाए? ध्यान दो बात, जब इक्विलिब्रियम आएगा, ठीक है, तो A में से कितना निकलेगा? -x, ओके। B में से ये कितना बनेगा? ये समझ में आ रहा है। बट अभी अपने को क्या लिखना है? Kp। अरे समझ में आ रहा है कुछ? के टर्म्स में, मोल्स के टर्म्स में, मोल्स में। अब पहले Kc लिखने के लिए, Kc का यहाँ तुम लोग ये Kc Kp बाद में एकदम लास्ट में लिखना, ठीक है। मुझे बताओ यहाँ पे
केसी का फॉर्मूला क्या आएगा बताओ भाई, एच आई का स्क्वायर अपॉन H2 इंटू बराबर है। ओके अब यहाँ पे एक चीज मिसिंग, अब ये इक्वेशन में मैं डायरेक्ट a माइनस एक्स बी माइनस एक्स ऐसे नहीं लिख सकता, क्यों नहीं, वहां पे क्या चाहिए मुझे, कॉन्सेंट्रेशन चाहिए। यहाँ पे क्या है मेरे पास, डिफरेंस पहले कर रहे थे, तो नंबर ऑफ मोल्स को कॉन्सेंट्रेशन में समझ में आ रहा है, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम कितना बोला है, तो इन टर्म्स इसको क्या लिखेंगे, a माइनस एक्स अपॉन वी, बी माइनस एक्स अपॉन, एंड यहाँ पे भी क्या लिखेंगे, क्योंकि पूरी रिएक्शन एक ही कंटेनर में, पर जैसे मैंने बताया था एक कंटेनर है ऑक्सीजन नाइट्रोजन का, तो कितना रहेगा v। अब ये कॉन्सेंट्रेशन अगर मैं यहाँ पे पुट करूं, बताओ जरा हेल्प करो, क्या आएगा, v अपॉन बाई वी इंटू बी माइनस, क्या कैंसिल आउट हो रहा है, v भी कैंसिल आउट हो रहा है, v इंटू वी स्क्वायर बनेगा, वी स्क्वायर है, बचा क्या, केसी की एक्सप्रेशन क्या आ रही है, केसी इज इक्वल टू 4x स्क्वायर, ओके, अपॉन a माइनस एक्स इंटू, समझ में आ रहा है, फिर क्या भरोसा, वो मतलब ब्रैकेट ओपन तो वो भी करना पड़ सकता है, समझाइए। ओके ये हो गई हमारी एक्सप्रेशन केसी। इसमें किधर भी वॉल्यूम दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है ना, तो जब डेल्टा एन जी जीरो इनसे कुछ पड़ी भी है क्या, देखो ना, ये डायरेक्ट हम लोग ये नंबर ऑफ मोल्स की पुट करते हैं, 2x का स्क्वायर क्या 4x स्क्वायर, a माइनस एक्स माइनस एक्स, डायरेक्ट भी पुट करते कुछ फर्क पड़ता नहीं, डेल्टा एन जी जीरो, वॉल्यूम डज नॉट मैटर। ओके नेक्स्ट लिखना है केपी, व्हाट इज द एक्सप्रेशन ऑफ केपी, बताओ भाई केपी की एक्सप्रेशन क्या आएगी, प्रेशर ऑफ एच आई का स्क्वायर पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 का स्क्वायर इंटू I2 का स्क्वायर, समझ में आ रहा है। अगर ने तुम लोगों को केपी पूछा है तो वो तुम लोगों को वॉल्यूम, ध्यान से देखो भाई, तो नाउ दे विल गिव अस इक्विलिब्रियम, द टोटल प्रेशर ऑफ कंटेनर बिकम, आप ऐसा पहले क्वेश्चन जो पढ़ रहे हैं ना वो समझ लो, बाद में लिखना, मैं लिखने के लिए इसमें टाइम दे दूंगा। फॉर दिस रिएक्शन A moles of H2 B2 is present and at the equilibrium pressure of the container becomes P total PT। अब वॉल्यूम दिया है क्या, नहीं, केपी निकालना है, दो अलग हम लोग एक साथ सॉल्व कर रहे हैं, बट एग्जाम में दो अलग अलग क्वेश्चन आ सकते हैं, या फिर केपी के लिए, अगर केपी के लिए पूछा तो टोटल प्रेशर पीटी, अगर केसी बस वॉल्यूम ऑफ कंटेनर एज वी, डिफरेंस समझ में आ रहा है। ओके सो अब उन्होंने मेंशन कि इसमें प्रेशर जो है वो पी टोटल है, वो वी है, तो अभी पी टोटल यूज करना है, अपने को पार्शियल प्रेशर निकालना पड़ता है। पार्शियल प्रेशर हम लोगों के पास एक फॉर्मूला आ गया है ऊपर, रहते पी टोटल इनटू, दिख रहा है, ओके, तो अब मोल फ्रैक्शन निकालना है, लेट अस कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या रहता है, चिन्मय, मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या रहता है, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन टोटल मोल्स, मेरे पास यहां पे है, ये मोल्स थे, पे मोल्स, ठीक है, अभी हम लोगों को टोटल मोल्स, चलो बताओ भाई टोटल मोल्स कितने, H2 के मोल्स कितने इक्विलिब्रियम पे, A माइनस एक्स, I2 के एक्स, HI के प्लस 2x, माइनस एक्स प्लस 2x क्या हो गया, हो गया, तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स, क्यों भाई चेंज नहीं हो रहा ना, अभी कितने थे, A एंड B थे, अभी भी कितना है, क्यों क्यों बट नहीं, केस हम लोगों ने डेल्टा एन जी इक्वल टू 0 लिया है,
अरे चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स कितना है? 0 है, मतलब इनिशियली अगर ए और बी है तो फाइनली भी ए, अगर वो लेस देन 0 रहता, कम हो जाता, ए और बी में से कुछ कम होता, मोर देन बी से कुछ ज्यादा रहता। अभी चेंज होगा क्या? जा रहा है, अभी तक अपना सब कुछ सही जा रहा है, समझ में आ रहा है? ओके, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन टोटल मोल्स, समझ में आ रहा है? कितने आ गए? a माइनस एक्स अपॉन टोटल मोल्स विच इज a प्लस बी। यहाँ पे एच आई टू का लिखेंगे बी माइनस एक्स अपॉन, एंड यहाँ पे 2x अपॉन, ये समझ में आ रहा है? अब हम लोग निकालेंगे पार्शियल प्रेशर इज व्हाट? पी टोटल इन मोल फ्रैक्शन, समझे? तो मोल फ्रैक्शन निकाल दिया तो पार्शियल पी टोटल इंटू ए अपॉन ए प्लस बी, यहाँ पे पी टोटल इंटू बी अपॉन ए प्लस बी, एंड पी टोटल इंटू 2x अपॉन ए प्लस बी। इसके लिए मैं लास्ट में ट्रिक पढ़ाऊंगा एक, मतलब ये इतना एग्जाम में करना नहीं पड़ता, एक दो मतलब 2-3 क्वेश्चन ऐसे प्रॉपर करेंगे, बट बाद में ट्रिक से करेंगे। केपी के लिए प्रेशर ऑफ एच आई चाहिए। व्हाट इज पार्शियल प्रेशर ऑफ एच आई नाउ? पी टोटल इंटू 2x प्लस ए प्लस बी, 2x अपॉन, तो ये बन जाएगा पी टोटल इंटू 2x अपॉन ए प्लस बी द होल स्क्वायर, बी होल स्क्वायर अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 का स्क्वायर नहीं है, गलती से है। अब पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 अपॉन, सॉरी, ओके, व्हाट इज पार्शियल प्रेशर ऑफ H2? P टोटल इंटू माइनस एक्स अपॉन ए प्लस बी, पी टोटल इंटू बी माइनस एक्स अपॉन ए प्लस बी। चलो भाई, क्या क्या कैंसिल आउट हो रहा है? ओके, ए प्लस बी और कुछ पी टोटल समझे? के पी का फाइनल है ओके 4x स्क्वायर अपॉन माइनस एक्स इंटू, और केसी दोनों सेम आ रहे हैं क्या? क्यों? डेल्टा एन जी 0, अपना रिलेशन क्या था? के इंटू आर टी रेस टू डेल्टा एन जी। अब डेल्टा एन जी अगर 0 0 1, के पी इज इक्वल टू के सी, दोनों। इसमें किधर भी तुम लोगों को पी टोटल एंड वॉल्यूम कुछ काम, सो व्हेन डेल्टा एन जी 0, सॉल्व करने का, आंसर लिखने का, वो आगे की स्टेप्स वेस्ट ऑफ टाइम थी, समझ में आ रहा है? बट एग्जाम में वो कैसे पता चलेगा? बाय डेल्टा एन जी अगर 0 होगा तो दो डायरेक्ट आंसर देखो बे, यहाँ पे एच आई का स्क्वायर डायरेक्ट करो, 4H2 डायरेक्ट a माइनस एक्स लिखो, b माइनस एक्स लिखो। केपी में भी वही करना है, समझ पा रहे हो क्या? पक्का? ठीक है, बट जो नहीं रहेगा तो ये सब स्टेप्स भी करने पड़ते हैं, वो अगले लेक्चर में, ठीक है ना? हाँ, अगले लेक्चर में, ठीक है।